हेलो सतनाम साहिबन। साहिब बंदगी सतनाम जी। सतनाम साहिबन। और सुनाओ, सब ठीक है? ठीक है, मालिक की दया है। जी जी जी, बताओ, आदेश करो साहब। भगत जी, कुछ एक प्रश्न था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमाण से बताइए इसका। वर्ण? हाँ जी, वर्ण कितने प्रकार के हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनको प्रमाण सहित समझाइए। देखो, वर्ण के अंदर सबसे पहले तो हमें देखो वेदों के अंदर ये समझना पड़ेगा। जी, आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ, आ रही। वेदों में जो पहले शुरू के अंदर जो वेदों में बोला गया है कि जो वर्ण है वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर वर्ण जो व्यवस्था है वो 4 प्रकार से की गई है। हाँ जी, कौन कौन सी? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण, यानी मनुष्य को 4 प्रकार की जातियों में बांटने को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। हाँ जी, यानी पूरा मनुष्य समुदाय को कार्य के आधार पर पूरे मनुष्य के समुदाय को 4 भागों में बांटा गया है। हाँ, उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जी, है ना? हाँ जी, सही बात। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से 4 वर्ण है। ठीक है जी सर। अब ये पहले क्या है कि वैदिक काल के अंदर, हाँ जी, यानी वेदों के पूर्वार्ध में ये जो व्यवस्था थी वो कर्म मूलक थी। हाँ जी, यानी कर्मों के आधार पे ये व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति भी यदि मतलब गलत काम करेगा, गलत से तात्पर्य ये है कि साफ सफाई का काम करेगा या कोई मजदूरी टाइप का काम करेगा तो उसको शूद्र व्यवस्था में दिया जाएगा। हाँ जी, सही बात। सेवा भाव का कार्य, ठीक है जी, तो उसको शूद्र बोला जाए जी। और जो यदि कोई व्यक्ति रक्षा करता है, हाँ जी, तो रक्षा करने वाले को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वो किसी भी वंश का हो। जी, बिल्कुल सही बात। और यदि कोई व्यक्ति या समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति पालन पोषण का काम करता है, यानी व्यापारिक कार्य करता है, हाँ जी, तो उसको वैश्य की श्रेणी में रखा गया है। हाँ जी, है ना? जी। और यदि समाज का वो व्यक्ति जो प्रबुद्ध है, विद्वान है और पढ़ा लिखा हो और वो पढ़ लिख करके समाज को पढ़ाने और लिखाने का कार्य करता हो, तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। तो ये जो व्यवस्थाएं की गई है उत्तर वैदिक काल में तो कर्म मूलक थी, यानी कर्मों के आधार पर यह व्यवस्था थी। जी, बिल्कुल सही बात। अब वेदों के बाद में, वैदिक काल के बाद में ये व्यवस्था जन्म मूलक हो गई। जी, बिल्कुल सही बात। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, और इस तरह से मतलब ये जन्म मूलक हो गई, कर्मों का कोई लिंक नहीं रहा। सही बात है। तो जब ये व्यवस्था हो गई तो इस प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था में वर्ण संकरता आ गई जातियों की। सही बात। क्योंकि यदि ब्राह्मण का बेटा जन्म से, हाँ जी, कार्य तो वह चंडाल का करे और ब्राह्मण वह समाज से हो, जी, तो विसंगति हो गई ना। विसंगति हो गई, सही बात है बिल्कुल। मतलब जैसे मान लो क्षत्रिय है, बिल्कुल सही बात। उसका कार्य पहले तो उसका कार्य ये था कि वह जीवों की रक्षा करेगा, जी, संसार के कमजोर आदमियों की, कमजोर प्राणियों की रक्षा करेगा। जी, लेकिन वही क्षत्रिय होकर भी यदि वह नरसंस हत्या करे हैं, हाँ सही बात है, या रक्षा न करके उसकी हत्या करे, पशुओं का वध करे, तो उसको तो फिर चंडाली माना जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से इस वर्ण व्यवस्था में विसंगति आई समाज में। ठीक है, बहुत। तो इस विसंगति के कारण वर्ण व्यवस्था समाज के लिए घातक सिद्ध होने लगी। सही बात है।
तो अब समझना ये है कि वेदों में तो जो वर्ण व्यवस्था बोली गई है वो तो 4 प्रकार से की गई है जी। अब जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सही बात। अब इसको पिंड में ऐसे समझना है कि हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है हाँ जी। वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क में? हाँ, मस्तिष्क है। ठीक है जी, होगा जी, ठीक। तो मस्तिष्क जो है वो बुद्धि का कार्य करता है और बुद्धि की वजह से ही सही गलत का निर्णय किया जाता है। पठन और लेखन की जो व्यवस्था है बुद्धि के माध्यम से की जाती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर का वह भाग जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य होता हो वह ब्राह्मण की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल सही बात। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है। बिल्कुल सही बात। सही है? बिल्कुल ओके। क्योंकि बिना बुद्धि के बिना बुद्धि के आप कोई चीज मतलब पढ़ लिख नहीं सकते। पढ़ना लिखना बुद्धि का कार्य। बिल्कुल सही बात है। अब रही बात ब्राह्मण के बाद में आता है क्षत्रिय का। बिल्कुल। तो हमारे जो हाथ हैं वही क्षत्रिय है, क्योंकि बिना हाथों के हम हमारी भी रक्षा नहीं कर सकते, औरों की भी रक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी भी रक्षा के करे और औरों की भी रक्षा करे तो वह हाथ है। हाथों को ही क्षत्रिय बोला गया है। बिल्कुल ओके। जो तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य। ठीक है। तो वैश्य का जो कर्म मूलक है वो है पेट भरने के लिए व्यापार करना। जी। तो पेट से संबंधित जो कार्य है वो वैश्य करता है। तो हमारा जो पेट है ना उदर, जी। इसी की वजह से तो सारा संसार का व्यापार चल रहा है। उधर उदर उदर पूर्ति हेतु। ओके। तो ये जो उदर पूर्ति का जो कार्य होता है वो हमारा जो पेट है वही वैश्य है। ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छी बात बताई। और जो शूद्र है वो हमारे पैर है। जी। शूद्र पैर हैं क्योंकि बिना वेदों में बोला गया है कि जो कहने का मतलब है तीनों वर्णों को चलाने वाला ही शूद्र कहलाता है। तीनों वर्णों की सेवा करने वाला ही शूद्र कहलाता है। मतलब शूद्रों को सेवा का अधिकार दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये जो पेट है वैश्य रूपी पेट, हाथ रूपी क्षत्रिय और मस्तिष्क रूपी जो ब्राह्मण है, इन ऊपर के तीनों वर्णों की जो सेवा है वो बिना पैरों के नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये तो जो पैर चलेंगे तभी ये कार्य करेंगे। सही बात है। तो क्या मेरा कहने का तात्पर्य है कि शूद्रों को अधिकार दिया गया है कि वह सेवा करे। तो इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए ही शूद्रों को रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के आधार से देखें तो हमारे जो पैर रूपी शूद्र है वो पेट, हाथ और मस्तिष्क तीनों की रक्षा सेवा करता है। जी। सही है ना? सही बात है, बहुत अच्छी बात। तो एक्चुअली में जो सही जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर की व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था के अंदर बांटा गया है संत मत के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। तो ये समझना है भगत जी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो तो ब्राह्मण है। जी बिल्कुल। जो हमारा जो हाथ है जिसकी वजह से हमारी और अन्यों की रक्षा होती है उसको क्षत्रिय कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात। हमारे पेट की वजह से इस पूरा संसार में उदर पूर्ति का व्यापार चल रहा है, इसलिए हमारा पेट ही वैश्य है। बिल्कुल सही बात। ओके। और इन तीनों की व्यवस्था सेवा करने वाला, क्योंकि बिना पैरों के ये चीज कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। इसीलिए इन तीनों वर्णों की सेवा ये हमारे जो सेवा करने वाला जो शूद्र है, शूद्र का मतलब पैर जी। है ना? बिल्कुल सही बात। क्योंकि बोला गया है ना शूद्र का जो स्थान है वो चरणों में बताया गया है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। इसका मतलब चरण ही शूद्र है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि बिना चरणों से ऊपर के जो शरीर के ऊपर के जो 3 वर्ण है उनकी सेवा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो अब ये समझना है कि जो जो शूद्रों को भी अशुद्ध बोला गया है, आपको बताऊं वेदों में। अच्छा। शूद्रों को अशुद्ध बोला गया है कि शूद्रों के लिए बोला गया है कि शूद्र साफ सफाई से रहें, सही खान पान रहे, है ना? हाँ जी। ऐसा कुछ बोला गया है। हाँ जी।
तो इसका भी भेद ये है कि जो शूद्र रूपी जो पैर है वो हमारी धरती की धरती पर पड़ी हुई जो गंदगियां पड़ी हुई होती है वो डायरेक्ट टच में होती है हमारे पैर। अच्छा जी, हाँ है ना। हाँ जी। तो जो पैर रूपी शूद्र हैं वो डायरेक्ट धरती में टच होने की वजह से विभिन्न प्रकार की धरती पे पड़ने वाली गंदगियां शरीर के साथ टच होती है। जी बिल्कुल सही बात है। तो उनको धोने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात। तो गंदगी को धोने वाला को भी शूद्र बोला गया है। हाँ जी भगत जी, बहुत अच्छी बात है। तो इस गंदगी को ये शुद्ध कब रहेगा, जब अपने हाथ जो पैर हैं उनको धोएंगे, क्योंकि गंदगी रहेगी तो उसको धोना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए पैरों को धोने का विधान बताया गया है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए शूद्र यदि मतलब शूद्र को बताया गया है कि उसे शुद्ध रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल ओके सर। तो शूद्र में दो अर्थ आता है, शुद्ध रहना, शुद्ध प्लस रह, इसका मतलब है तो शुद्ध रहना। शुद्ध का मतलब शुद्ध रह का मतलब रहना है। शूद्र, हे शूद्र तुम शुद्ध रहो, यानी शूद्र का शाब्दिक जो अर्थ है वह शुद्ध रहना है। सही बात है। तो इसलिए 4 वर्णों की व्यवस्था है भगत जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी। बहुत बहुत जय गुरुदेव, सतनाम साहिब बंदगी, सब गुरुदेव की कृपा। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम।